नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। दशहरा के बाद करवा चौथ हुई, खाली बड़ी उम्मीद थी, बड़ा भरोसा था, बड़ा विश्वास था। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, तो ये विश्वास था कि आधी आबादी के बारे में तो सरकार चिंतित होगी, सरकार बात करेगी और सरकार मन बनाएगी। लेकिन आधी आबादी का एक बड़ा त्योहार कल है और सब चीज छोड़ दीजिए, जो पैसा मिलने के कगार पे था समर कैंप का, वो भी खाते में क्रेडिट नहीं हुआ। सभी नेताओं ने पत्र आया, बातचीत की, बताया कि पत्र तो मैं ही लेके आया हूं, लेकिन वो केवल पत्र आया। अधिकारियों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, या जिनकी भी वहां अपने अपने जिले में बातचीत हुई तो उन्होंने बताया केवल लेटर आया है, पैसे नहीं आए। इस पत्र का क्या होना था? जब पैसे नहीं सरकार को भेजने थे तो इस पत्र का मकसद क्या था? लेटर जारी होने से पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे आने से पैसे मिलेंगे, और पैसे आएंगे तभी वो ट्रांसफर होंगे। तो फिर ये गोल गोल अंडरलाइन घुमाने का मकसद क्या था? दशहरा के बाद, दशहरा बिना मिठाई के चला गया तो लोगों को भरोसा था कि जो महिला शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं वो सोच रही थी कि मिठाई ले लेंगे, आज कल पूरे दिन निर्जला व्रत रहना है, और निर्जला व्रत रहने के बाद कल पूरे दिन निराहार रहकर शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपना व्रत तोड़ेंगी। तो आज कोई जलेबी का आहार करता है, कोई रबड़ी खाता है, कोई कुछ खाता है, ताकि कल पूरे दिन प्यास ना लगे। और उसमें साथ में अगर बेसिक का भी नहीं पहुंचा, और अगर बेसिक का पहुंच गया तो फिर समर कैंप का प्रशासन ने क्यों नहीं स्वीकार किया? लेकिन आज भी शाम तक मुझे लग रहा है कि सभी जिलों में समर कैंप का पैसा खातों में नहीं भेजा गया। क्या दशहरा, क्या दिवाली, क्या करवा चौथ, अनुदेशक और शिक्षा मित्र की गलती क्या है? क्या उससे भूल हुई है? अब तो माफी दे दो। अगर पहले तो भूल हुई नहीं है कोई, वो भूल हो गई है, वो लगातार कह रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप माफ नहीं करते नजर आ रहे। लेटर भेज दिया, ये कई जिलों की आज शिकायत थी, इसलिए मैंने ये सवाल किया। और करवा चौथ अब आज कल तक आएगी क्या पैसा? गुजर गया। पता नहीं समर कैंप का पैसा तभी आएगा जब दोबारा समर आ जाएगा, और दोबारा आ जाएगा तभी पैसा मिलेगा। क्या कहा जाए इस पे? जिन्हें बड़े पैसे मिलते हैं अकाउंट में, उन्हें 30 और 31 तारीख को उनके खाते में क्रेडिट हो जाता है, लेकिन जिस गरीब की निगाह अपने छोटे से मानदेय की तरफ उस बगुला की तरह ध्यान लगाई रहती है कि कब आएगी सैलरी, तब चलेंगे घर के खर्चे, तब बनाएंगे परचूनी का दुकान का छोटा सा पर्चा जिसमें लिख देंगे 5 किलो 10 किलो आटा, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल, और ले आएंगे सामान।
वो गरीब की निगाह उस 10,000 की तरफ, उस 9,000 की तरफ होती है। और इसी तरीके से ये सब चलता रहता है। जीवन चक्र वहां के वहीं रुका हुआ है। लोगों का विश्वास डगमगा गया है। किस पर भरोसा करें? जो कह दिया उस पर, जो सुन लिया उस पर, या फिर किसी और पर? ये बड़ी सोचने की और अकल्पनीय भाषा है। सोच ही नहीं सकता वो बेचारा। वो तो इसी सोच से नहीं निकलता है कि कल का दिन कैसे खर्चा होगा, कल के दिन का खर्चा कैसे चलेगा। वो तो इसी में उलझा रहता है। क्या दशहरा, क्या दिवाली, क्या करवा चौथ, क्या रक्षाबंधन, क्या होली। उसके यहां तो पर्वों का मतलब है सब कुछ ठंडा रहना, शांत रहना। क्या कहा जाए, कब तक सुना जाए? कुछ लोग कहते हैं कि जब तक संगठन चाटुकारिता करते रहेंगे, संगठन सरकार के पीछे हाथ बांधे खड़े रहेंगे, तो कौन हमारी सुनने वाला है? कौन हमें स्थान देने वाला है? कौन हमारी बात करने वाला है? संगठन, आज भी एक चित्र आ रहा था कि एटा में कई लोगों ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। फोटो आए हैं, पोस्ट हुई ग्रुप्स में। मेरा तो बस एक मकसद है सबसे, कि आप जो कुछ भी करो, जो कुछ भी समझो, लेकिन इस आवाज को और मंत्री जी से ये पूछ लेते कि जो 5 तारीख को बात कही गई है वो पूरी कब होगी। बाकी कुछ पूछने की कतई जरूरत नहीं थी। और इतना ही काफी था, इतना ही पूछ लेना काफी था। और इसी में उनका सारा जवाब टिका हुआ था। क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या भरोसा है। बहुत कुछ चलता रहता है। और इसी चालू पोजीशन में, इसी व्यवस्थाओं में सब कुछ जूझ रहा है। दिन भर थका मादा इसी आशा और अभिलाषा के साथ निकल पड़ता है कि आज कुछ नया होगा। 5 सितंबर को आज पूरा एक माह व्यतीत हो गया, दूसरा माह लग गया। और बात की जाए तो आज 1 महीना 4 दिन हो गए। 5 सितंबर उन्होंने घोषणा की थी, 5 अक्टूबर निकल गया, 6, 7, 8, 9 4 दिन फालतू हो गए। उसके साथ वो ये भी कह देते कि अगर फला महीने में करेंगे, थोड़ा भरोसा रहता। लेकिन अब
कैसे उम्मीद बंधे, कैसे भरोसा बंधे एक दूसरे पर। कल यही तो हमने सब कहा था, तो कई लोगों को वो खराब लग गया, कई लोग उस पर सवाल करते नजर आए। कोई कहने लगा कि कुछ लोग शिक्षा मित्रों के चलते राजनीति करते हैं, लेकिन मैं किसी के चलते किसी को राजनीति नहीं कराता हूं। मैं हमेशा एक सही बात सबके समक्ष रखना चाहता हूं, कभी इधर उधर की बात नहीं करता हूं, कभी बहुत कुछ समझाने का प्रयास नहीं करता हूं। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सब चलता रहा और यही सब होता रहा, किसान की खेती में अगर खेती कर रहा है और वो खेती अगर सूख जाए और फिर बारिश भी हो जाए, तो फिर वो बारिश किस काम की है। लोगों में धीरे धीरे नाराजगी भी आती है, लोगों में सवाल भी आते हैं। सब कुछ जब काले पर्दे की माफिक सब कुछ उसके पीछे अंधकार लगता है। आवाज आ रही है? ऐसा नहीं है, शायद द्वान जी आपका कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। तो जब सब कुछ थका थका सा लगता है, टूटा टूटा सा लगता है, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब बेसिक शिक्षा मंत्री से आज शिक्षा मित्र एटा जनपद के मिले थे, तो मैं ये उनसे, हालांकि उन्होंने अपनी सारी बातें कही होंगी, ऐसा नहीं है कि मेरे कहने को हों, उन्हें वहां सवाल करना था, उन्हें वहां पूछना था निश्चित तौर पर। और इस पूरे घटनाक्रम पर यह कहना भी था कि भैया कब तक, जब प्राण तन से निकल जाए तब तक। तो ये सब चीजें एक एक व्यक्ति को समझनी भी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। आज ये प्रकरण है वो एकदम अलग हटके है, और ये सब चीजें अलग थलग रहती हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं, विक्रम सिंह जी का स्वागत है। विक्रम सिंह, कल करवा चौथ है और खाली हाथ फिर रह गए अनुदेशक और शिक्षा मित्र। उम्मीद थी कि समर कैंप का पैसा मिल जाएगा, लेकिन आज मुझे नहीं मालूम, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। आज कई लोगों के फोन आए कि जिले पे अधिकारियों ने कह दिया कि पैसे नहीं आए, केवल लेटर आया है। अब इसकी कितनी सच्चाई है, कितनी गलत तथ्य हैं, वो मैं नहीं कह सकता, चूंकि बहरहाल पैसा आज नहीं रिलीज हो पाया। करवा चौथ के लिए प्रयास किया गया, लेकिन किसी को नहीं मिला। कल त्योहार है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम, धन्यवाद। 75 जनपदों में कितने ऐसे जनपद हैं जहां के सारे ब्लॉक अध्यक्षों ने या सक्रिय अनुदेशक साथियों ने समर कैंप का मानदेय का बिल बीएसए ऑफिस पहुंचवाया हो। देखिए होता क्या है, कुछ चीजें हम अपनी कमी को नहीं देख पाते हैं। सारे जनपद में पैसे आए, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में पैसे आए हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हम पूरी बात समझ नहीं पाते हैं। सोमवार को जब बजट आया था, तो मैंने सोमवार को ही इस बात की जानकारी दिया था कि इस बार की जो व्यवस्था है वो थोड़ा अलग प्रकार की है। देखिए, पहली बार अनुदेशक के इतिहास में अनुदेशकों का भुगतान ट्रेजरी से होने जा रहा है। पहली बार अनुदेशक इतिहास में ट्रेजरी का मतलब जहां से
सर ये जो अध्यापक बंधु हैं जिनका वेतन जहां से निर्गत होता है ट्रेजरी के द्वारा, उस ट्रेजरी से इस बार अनुदेशक का समर कैंप का मानदेय जाएगा। देखिए, चूंकि ये नई प्रकार की व्यवस्था थी, मैंने परसों भी सोमवार को भी आपके चैनल पे कहा था कि इस बार का जो बजट है वो एओ के पास आया है, वित्त एवं लेखाधिकारी। जो लेखाधिकारी होते हैं, देखिए इसमें दो प्रकार के लेखाधिकारी होते हैं। एक समग्र शिक्षा अभियान के लेखाधिकारी होते हैं जिसको डबल एओ कहते हैं, और एक बेसिक के लेखाधिकारी होते हैं जिसको एओ कहते हैं। समग्र शिक्षा के जितने भी पेमेंट होते हैं वो डबल एओ के माध्यम से होता है। अभी तक अनुदेशकों के जो भी मानदेय आते थे या अनुदेशकों के जो भी पेमेंट होते थे, चाहे वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण हो, चाहे उनका मानदेय हो या किसी और प्रकार का भुगतान हो, वो सारे भुगतान डबल एओ के माध्यम से होते थे। चूंकि इस बार जो समर कैंप का पैसा है वो बेसिक शिक्षा मतलब वित्त नियंत्रक प्रयागराज के माध्यम से आया है। मैंने सोमवार को भी इस बात को कहा था कि इस बार का भुगतान एओ महोदय के द्वारा होगा, डबल एओ महोदय के द्वारा नहीं होगा। लेकिन हमारे अब साथियों ने पता नहीं कितना इस बात को समझा बूझा, मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, और सारे प्रत्येक जनपद में समर कैंप के पैसे आ चुके हैं। जितना विद्यालय है आपके जनपद में उसको 12,000 से जब आप गुना करेंगे तो जो 6 पेज का जो आदेश आया था सोमवार को, 4 तारीख का लेटर था लेकिन वो सोमवार को जारी, 6 तारीख को निर्गत हुआ था। उसमें डेट 4 अक्टूबर है लेकिन वो हम लोग की जानकारी में 6 तारीख को आया है सोमवार। तो उसमें जब आप अपने जनपद को देखेंगे तो उसमें आपके जनपद में जितने जूनियर हाई स्कूल हैं उसको जब आप 12,000 से गुना करेंगे तो उतना बजट उसमें है। और चूंकि हमारे कुछ साथी डीसी प्रशिक्षण के पास गए होंगे, तो चूंकि डीसी प्रशिक्षण जो होते हैं उस समग्र शिक्षा के सारे काम को देखते हैं, लेकिन जब आप एओ के माध्यम से जो भी साथी हमारे गए होंगे वहां उनको पूरी जानकारी है, बजट पूरी तरह से आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब होता क्या है हम लोग के साथ, अब कोई कह दिया कौवा कान लेकर जा रहा है तो हम कौवा के पीछे दौड़ने लगते हैं, अपने कान को देखने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि हमारी पहली जिम्मेदारी होती है आप अपने कान को देखिए, लेकिन हम अपने कान को नहीं देख पाते हैं और कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो इन सब चीजों से हमारे साथियों को बचना चाहिए। और समर कैंप का पैसा पूरी तरह से प्रत्येक जनपदों में आ चुका है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप समर कैंप के मानदेय का बिल हम जब लखनऊ गए थे पिछले महीने जब 24-25 को, हमने उसी दिन अपने सभी जिलाध्यक्ष साथियों को और प्रदेश पदाधिकारियों को सक्रिय अनुदेशकों से आग्रह किया था कि आप सभी अपने अपने बीआरसी से समर कैंप का मानदेय का बिल बनवाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर पूरी तैयारी करवा लीजिए और पूरी तैयारी करवा के रखे रहिए, उसका बजट आने वाला है। लेकिन हमारे साथियों में एक बहुत बड़ी कमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। जब बजट आ जाता है तब वो अपना प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, और इसीलिए देखिए यदि, और तो चूंकि ये थोड़ी नई प्रक्रिया है इसको भी समझने में लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है। जैसे जो समग्र शिक्षा के लोग हैं उनको ये थोड़ा, चूंकि अभी तक सब कुछ उन्हीं के खाते में आता था तो उन लोग को भी लग रहा है कि ये कहां से एक नई प्रकार की चीजें आ गई है। तो इसीलिए
जब हमारे साथी उनके पास जाते हैं तो उनको बहुत सारी जानकारी तो रहती नहीं है, तो इसको अवॉइड करते हैं और प्रयास करते हैं कि ये चीजें जो है इनको अभी हम टरका के हटा दे और फिर जब आएंगे तो देखा जाएगा। तो ये सारी भी समस्या है। तो हम अपने किसी सभी जिले में प्रदेश पदाधिकारी, किसी जिले में हुआ, आपके जिले में हुआ कि नहीं हुआ? आपने तो फिर बनवा लिए होंगे, बिल्कुल सब तैयारी कर ली कैसे होगी। कैसे होगा, कैसे होगा सर? मैंने अभी आपको बताया ना, हमारे साथी इतने आराम तलबी हैं नहीं तो कि इसके अपना लिए काम, नहीं, ये भी अनुदेशक को शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी है बिल पहुंचाना। सरकार ड्यूटी नहीं क्या लेती है। सरकार विभाग के भी तो भी लोग होंगे, बीआरसी पे लोग होंगे, बीआरसी। देखिए सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए सर। ये जो सहायक अध्यापकों का जो वेतन लगता है ना, उसके लिए उनके जिलाध्यक्ष और एक पदाधिकारी नामित होते हैं। वो लग के वहां पर बैठ के सारी व्यवस्था बनवाते हैं। अब सरकारी काम को तो भली बात बड़े नजदीक से आपने देखा होगा। तो ये सब चीजें जब हम 13 वर्ष से इस विभाग में हैं, इस तो फिर विभाग आप के क्यों नहीं बहुत आप भी तो अपने संगठन में ऐसे 2 लोग हर जिले पे नियुक्त कर सकते हो कि भैया ये काम आप जिम्मेदारी से निभाना है, तो वो क्यों नहीं निभाते? जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष का क्या काम है? जिलाध्यक्ष का काम है ना सर, जिलाध्यक्ष का काम है ना। तो जिलाध्यक्ष को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना चाहिए सर ना, और ब्लॉक अध्यक्ष को अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना चाहिए। जहां संगठन नहीं है वहां के सक्रिय लोगों को निभाना चाहिए। अब औरैया के कृष्ण कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं कि समर कैंप का पैसा खाते में ट्रांजैक्शन हो चुका है, आज या कल तक पहुंच जाएगा। चलो बड़े खुशी की बात है, कम से कम औरैया जनपद में तो करवा चौथ तक, कल दोपहर तक भी पहुंच गया तो कुछ काम हो जाएगा। फिर बाकी जिलों में क्यों नहीं? बाकी जिलों के ये सवाल क्यों? मेरा भी यह सवाल है आप सबसे कि जो फोन करते हो और पूछते हो कहां गए पैसे, क्या हुआ, तो बाकी जिलों में क्यों नहीं? अगर औरैया जनपद में भुगतान हो सकता है या और किसी जिले में हो सकता है, तो फिर अन्य जिलों में क्यों नहीं? विक्रम सिंह, जिन लोगों ने आपको फोन किया उनको मेरे पास भी फोन करनी चाहिए थी, तब मैं उनको पूरी प्रक्रिया बताता। लेकिन यहाँ तो दिक्कत क्या है, उन्होंने फोन करके ये कहा कि सर शाम के प्रोग्राम में आज विक्रम सिंह जी से ये पूछिए कि जिले में जा रहे हैं, तो मना कर देते हैं सब लोग कि तो पैसे नहीं ये आए, बात केवल पत्र आया है, केवल पत्र आया है। देखिए सर होता क्या है, आपको उन्होंने फोन किया, वही फोन मुझे करते तो मैं उस समय उनकी पूरी प्रक्रिया बताता। यदि वो जिले पे रहे होते और वहां एओ से जाकर मेरी बात कराए होते, डीसी ट्रेनिंग से जाकर बात कराए होते, तो मैं डीसी ट्रेनिंग को समझाता। एओ यदि आनाकानी करते तो उनको समझाता, तो काम बनता ना। हम 8 बजे का इंतजार नहीं करते ना डिबेट में। 8 बजे का इंतजार, अभी रात को कहां फोन होगा? तो कुछ चीजें हमको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। लेकिन अब औरैया में कैसे आ गया? अभी जो साथी कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया, बजट नहीं आया, हम तो धन्यवाद देंगे औरैया के साथियों का। औरैया साथी जो भी सक्रिय साथी हैं, वहां के जो जिलाध्यक्ष हैं, मुकुल यादव जी जिलाध्यक्ष थे, अब शायद इस समय हमें लग रहा काम नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे होंगे, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। आगे तो शिक्षा मित्र साथी ने बताया है कि सर ट्रांजैक्शन हो गया सबका, लेकिन कल तक पहुंच जाना चाहिए हर हाल में। बताइए, बधाई के पात्र है औरैया जिले के लोग। औरैया जिले के लोग बधाई के पात्र है, उनको धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। अभी जो साथी आपको फोन करके कह रहे थे कि केवल लेटर आया है, तो एक बार मुझसे भी तो बात कर लिए होते, मैं उनको बताता ना। एक साथी ये कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष केवल चंदा तेजी से करते हैं, बाकी सारे काम ढिलाई से करते हैं, कहां चले जाते हैं हमें नहीं पता लगता। चंदा की जरूरत होती है तो सब जिला अध्यक्ष मैदान में आ जाते हैं। चंदा जो लेते हैं वो संगठन के, जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हो रही थी उसके लिए लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई हुई है, 47 लाख रुपया हमारे अनुदेशक साथियों ने दिया है, और उसमें वो पैसा सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में लगी है। तो इस प्रकार का आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, और ऐसे आरोपों से बचना चाहिए अपने साथियों, क्योंकि आपके पैसे
सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में लगे हैं। जो भी साथी पैसे, और वो भी डायरेक्ट संगठन के अकाउंट में आए हैं पैसे, प्रदेश का जो अकाउंट है उसके अकाउंट में आया। कोई जिलाध्यक्ष अपने खाते में पैसा नहीं लिया है, या जिलाध्यक्ष नगद भी लिया होगा अपने, तो वो डायरेक्ट संगठन के खाते में दिया है, प्रदेश के संगठन के खाते में दिया है। इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाने से बचना चाहिए। और कोई अपने लिए पैसा नहीं ले रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए लिया है। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो साथी इस प्रकार की बात कर रहे हैं, वो भी, हमारा जिलाध्यक्ष भी 9,000 ही पाता है, आप भी 9,000 ही पाते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी थोड़ा दौड़ भाग कर ले, आप भी उसको सहयोग करें। केवल आरोप लगा देना व्हाट्सएप पे बैठकर बहुत आसान होता है सर। जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष सुबह निकलता है बीएसए ऑफिस, वो जब शाम को आता है तब उसको मालूम चलता है, कहीं जाइए बीएसए ऑफिस, वहां पे लोगों को चाय पानी भी कराना पड़ता है। ऐसे काम संगठन का नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो लोग बता नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब से अपने साथियों को बचना चाहिए, सभी साथियों। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। आज अब चूंकि कल ही भर ऑफिस है, क्योंकि परसों हमें लगता है सेकेंड सैटरडे हो जाएगा, तो शनि रवि को ऑफिस बंद रहेगा। कल शुक्रवार है, तो कल ही भर ऑफिस है। कल एक बार आप प्रयास कर लें। अब पहले तो आपकी जिम्मेदारी है बीआरसी से अपने सारे समर कैंप के मानदेय के बिल जो है पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचवाइए, और वहां पर लगकर एओ महोदय से मिलकर डीसीटी को के पास जाइए, उनको लेकर एओ महोदय के पास जाइए, साथ में वो लेटर ले जाइए, और उसमें जो लिखा हुआ है पैसा आपके जनपद का, ऊपर वाला जो पैसा लिखा है वो आपके जनपद का समर कैंप का पैसा है, वो बताइए, उनको समझाइए। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है, हमसे बात कराइए डीसी ट्रेनिंग की, हमसे बात कराइए एओ महोदय की, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा। और इसके बाद भी उनको दिक्कत होती है तो वित्त नियंत्रक प्रयागराज से बात कर ले, एओ महोदय या डीसीटी महोदय, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परियोजना से बात कर ले, सारे पैसे आ चुके हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या कुछ लोग पैदा करना चाहते हैं, तो हमें समस्या पैदा नहीं करना है, हमें समस्या में समाधान निकालना है। समाधान निकाल के अपने अनुदेशक साथियों का पेमेंट करवाइए, और बाकी जो सितंबर माह का मानदेय का बिल है उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज भी हमारी बात हुई है, युद्ध स्तर पे वहां लोग लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से सितंबर माह का जो मानदेय का जो बजट है वो प्रत्येक जनपद को अलॉट हो जाए। इसके लिए काफी प्रयासरत लोग हैं, और इसके लिए हम धन्यवाद भी देंगे कि लोगों की भी इच्छा है, अधिकारियों की भी, कि वहां के कर्मचारियों की भी, कि दिवाली से पहले इन लोग के ये भी मानदेय 9,000 जो है, और शिक्षा मित्र साथियों के 10,000 ये भी खाते में आ जाए। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। थोड़ा हम लोग भी अपने उम्मीद का है बिल, विक्रम सिंह, उम्मीद हाँ, है कि आ जाएगा ये पैसा दिवाली से पहले। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। मेरी आज बात हुई है, बिल्कुल आ जाएगा, उन्होंने कहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बस अपनी तैयारी हम पूरी रखें। सितंबर माह का मानदेय का बिल बीआरसी से बीएसए कार्यालय पहुंचा के रखिए, जितने ब्लॉक हैं पूरा कंप्लीट करके रखिए, वहां पूरी तैयारी कर लीजिए। जैसे ही बजट आए 1-2 दिन में आप पेमेंट करवा लीजिए। क्योंकि देखिए, अब इसके बाद, कल के बाद ऑफिस खुलेगा 13 तारीख, और 13 तारीख के बाद वही सप्ताह अंतिम है। अंतिम मतलब दीपावली से पहले का वही सप्ताह अंतिम है। फिर 19 तारीख को रविवार हो जाएगा, और 20 तारीख को दीपावली है। तो यदि अगले हफ्ता आप दोनों पेमेंट नहीं करा पाए, वो सितंबर का भी आ जाएगा सर, वो भी आ जाएगा, पूरी तैयारी चल रही है। आज भी मेरी बात हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी पूरी तैयारी रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बिल ना पहुंच पाए समय से, और तब तो सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, साथी, जो सक्रिय अनुदेशक हैं, सभी लोग इसमें थोड़ा लग जाएं, जिससे कि आपके खाते में 15,000 रुपया इस महीने कम से कम पहुंच जाए। ऐसा मैं सबसे निवेदन करूंगा। जी सर। विक्रम सिंह, इसके साथ साथ दिवाली तक कैसे ही मुख्यमंत्री जी से मिल मिला के ये घोषणा करा दीजिए, दिवाली पे सबके घर में खुशी करा दीजिए,
सब लोग पीछे पड़ जाइए तो ये घोषणा हो जाए, और घोषणा हो जाए। सितंबर में मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया है, तो जिस तरीके से पहले 2000 का ऐलान हुआ था कि फरवरी से मिलेगा, वैसे ही ये भी 1 सितंबर से मिल जाए, ऐलान हो जाए तो सबको थोड़ी तसल्ली हो जाए। तो इस मामले पर भी अब मुख्यमंत्री जी से समय लीजिए, मिलिए, जल्दी कीजिए उनसे, एक बार नहीं 2 बार मिलिए, 4 बार मिलिए, लेकिन ये ऐलान हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी उन्होंने सफाई कर्मियों का कर दिया, कभी किसी का कर रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं, आपका भी नाम लिया, लेकिन अब आपके वेतन का भी क्लियर कह दें, जैसे उनका कह दिया कि 16 से 20 हजार आपके अकाउंट में जाएगा। तो अनुदेशक को शिक्षा मित्र का भी ऐलान कर दें कितना उसके अकाउंट में जाएगा, वो निश्चिंत हो जाए, फिर वो जब चाहें तब दे दें। तो एक जो उहापोह है वो फाइनल हो जाए। ये बड़ी उहापोह है, रोज परेशान है लोग, और सरकार और अनुदेशक और शिक्षा मित्र के बीच का भरोसा है जो बढ़ा है, जो प्रगाढ़ हुआ है, वो और प्रगाढ़ हो जाए। क्योंकि अब तक कुछ एक भी चीज सतह पर नहीं उतर पाई है। तो भरोसा तो आप भी समझ रहे हो, आप भी सरकार और शिक्षा मित्र अनुदेशकों के बीच में बैठते हो, तो आप भी समझते हो कि भरोसा तो करने से होगा। कोई 1-2 काम लागू हो जाए, 1-2 काम की शुरुआत हो जाए, 1-2 चीज लागू हो जाए जिससे लोगों को राहत मिलती दिखे। राहत क्या मिलेगी? राहत मिलेगी जब वेतन खाते में क्रेडिट हो जाए, और कोई इसके अलावा तो राहत है नहीं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सर, मिलेगा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांगा हुआ है, और जैसे ही समय मिलता है हमारी मुलाकात होगी, और हर स्तर से हम लोग प्रयासरत हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गोरखपुर हुआ है, और कल वो गोरखपुर में रहेंगे। तो जैसे ही समय मिलता है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बार और प्रयास करेंगे कि हम लोग के जो काम है हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील हैं इस मुद्दे पे, वो स्वयं चिंतन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के भी जो मानदेय है और जो कैशलेस जो उन्होंने 5 सितंबर को घोषणा किया था वो जल्द से जल्द लागू हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और जैसे ही समय मिलता है सर उनसे मुलाकात करके एक बार फिर से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना हो जाए, तो जिससे हम लोग को भी जीवन में खुशियां मिल जाए। क्योंकि खुशी तो हम लोग के जीवन से न जाने, खुशी शब्द का तो हम लोगों से पता नहीं क्या रिश्ता है, और 13 सालों में ये शब्द हम लोगों से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि वो एक खुशी शब्द जो 13 साल से हम लोग से दूर था उसको हम लोग को देने का कार्य करेंगे। बाकी हम लोग प्रयासरत हैं जी। अब विक्रम सिंह, अब कार्यवाही होनी चाहिए। प्रयासरत तो हो, ठीक हो, लेकिन अब कार्यवाही होनी चाहिए। प्रयास होते होते बहुत समय निकल चुका है, लोग परेशान हैं, और धीरे धीरे ये समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। एमएलसी का चुनाव भी अब सर पर आ रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं, कल भाजपा भी करेगी, परसों करेगी या तरसों करेगी। धीरे धीरे चुनाव आ जाएगा। लोगों को ये भरोसा था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो दिवाली तक कुछ हो जाना चाहिए। आज बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षा मित्र मिले भी हैं एटा में, लेकिन क्या बात हुई होगी, क्या कहा होगा, क्योंकि करना मुख्यमंत्री जी को है, जो भी करेंगे। और आप जाओगे तो क्या इस पर अब की बार अकेले जाओगे या अपने साथ कुछ साथी भी ले जाओगे? क्या है इस बार जाने का प्रोग्राम? समय तो हमने मांगा है, समय तो चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन स्वयं कहा था कि फिर से समय ले लेना, और उस दिन वो कहे भी थे कि सभी साथियों को लेके आना। तो हमने समय मांगा है, 25 लोगों का समय हमने मांगा है। अब देखिए फिर क्या आदेश निर्देश वहां से आता है, जैसा आदेश निर्देश आएगा वैसा काम हम लोग करेंगे। आज गोरखपुर भी मेल डाल दो, अगर गोरखपुर ही हो जाए कल मुलाकात तो और बढ़िया बात है। अभी तो इस टाइम शाम है। को माननीय का आगमन गोरखपुर हुआ है, और कल गोरखपुर में कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, एक स्वदेशी मेला है सुबह, उसी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो प्रयासरत है सर, प्रयास कर रहा हूँ।
नहीं, प्रयास अब दिखना चाहिए विक्रम सिंह। अब थक चुके हैं, आप भी समझ रहे हो। शिक्षा मित्र अनुदेशकों की रोज फोन आपसे भी बात होती है, बिल्कुल परेशान है। और मुलाकात का भी अब असर नहीं निकला तो लोग फिर मुलाकात का भी भरोसा तोड़ देंगे, क्योंकि आपकी भी मुलाकात हो चुकी, शिक्षा मित्रों की भी मुलाकात हो चुकी, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। परिणाम आने पर ही तय होगा कि मिलने का भी असर दिखा, बात करने का भी असर दिखा। और आप गए तो उन्होंने आपकी बात रखी, आपकी बात सुनी, आपकी बात पर गौर किया, तभी तो पता लगेगा। जैसे कोई विधायक जाता है, कोई प्रार्थना पत्र अपना दे के आता है, तो उस प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही होती है। अभी तक तो यह था कि सरकार करेगी कि नहीं करेगी, अब तो सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि हम करने जा रहे हैं। अब करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा और फास्ट कर दें, लोगों का जीवन बच जाए। जीवन फंसा हुआ है, फंसे हुए व्यक्ति को तो जितनी जल्दी निकाल लो। मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि ये सब फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो भी जानते हैं 9-10 हजार रुपये में कैसे घर चलता है। जब वो सांसद हुआ करते थे तब रोज यही सब बातें वो भी सदन में उठाया करते थे, वो भी मुख्यमंत्रियों से पूछते थे, वो भी सबसे नेताओं से यही सवाल करते थे, कैसे चलेगा इनका घर। लेकिन अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कैसे चलता है घर, कैसे होते हैं काम। उन्हें खुद भी पता है, खुद भी उन्होंने कई बार आवाज उठाई है। इन सब चीजों को अब मुख्यमंत्री को भी बड़ी जिम्मेदारी से लेना चाहिए और फाइनल स्टेज में पहुंचा देना चाहिए। आप जाओ तो कम से कम मुख्यमंत्री को आपका सम्मान तो रखना चाहिए। आपके जाने से, आपके मिलने के बाद आपकी बात को थोड़ी गहनता से लेकर ऐलान कर देना चाहिए। और उस समय उन्हें शिक्षा मित्रों के नेताओं को ही बुला लेना चाहिए, सब मिलकर सबसे बात करें, खुल के बात करें, और बाकायदा शिक्षा मित्र अनुदेशक उनका प्रोग्राम रखें। और अगर मुख्यमंत्री जी की मंशा यही है कि हम प्रोग्राम में ही ऐलान करेंगे, तो फिर वो चर्चा सामने आए तो मिलकर अनुदेशक को शिक्षा मित्र एक बृहद प्रोग्राम रख दें दिवाली से पहले, मुख्यमंत्री का स्वागत करें, मुख्यमंत्री वहां ऐलान कर दें, सारी बातें साफ हो जाएं। क्यों घुमाया जा रहा है? ये जो गोल गोल घूम रहा है आदमी, ये बड़ा परेशान हो चुका है। वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा हम करें क्या, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये बड़ी उलझन है विक्रम सिंह जी। देखिए, ये सब चीजें प्रयास के बल पे ही आज चीजें पटरी पे आई है। और 8 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी 5 सितंबर से पहले आपने 2022 में उन्होंने 2000 रुपया बढ़ाया था। तो ऐसा नहीं है, चीजें पटरी पे आई है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को इस बात की चर्चा किया है, और सबसे बड़े सौभाग्य की तो बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से कह रहे थे कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चल रहे हैं। बेसिक शिक्षा को ऊंचाइयों पे ले जाने में इनका भी योगदान है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि प्रदेश का मुखिया हमारे लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हमारे हौसलों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विक्रम और सिंह, इस अब प्रकार से जो शिक्षा मित्र आज मंत्री जी के सामने मौजूद था, वो खुद लिख रहा है कि उसमें हम भी थे। मंत्री जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लोगों ने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं बोली। विक्रम सिंह, अब कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, इससे हमारा बहुत मतलब नहीं रहता है सर। अब मंत्री जी का क्या प्रोग्राम था, नहीं प्रोग्राम था, कहाँ जा रहे थे, किस कार्यक्रम में, कोई स्वदेशी मेला के उद्घाटन में शायद जा रहे थे। अरे उनका शिक्षा मित्रों ने बाकायदा समय लेकर, दोनों विधायक क्षेत्र के मौजूद थे, उनसे स्वागत सम्मान किया है। तो कहीं रास्ते में रुके हैं, किसी बिना प्रोग्राम के नहीं कोई मंत्री रुकता है, आप भी जानते हो, ऐसा बात नहीं है। ये बात सब नहीं नहीं, समझने की है। कहने का क्या कार्यक्रम था नहीं कार्यक्रम था, ये तो जो लोग मिलने गए होंगे क्या बोले होंगे, नहीं तो उनका मैटर है, हम वहां नहीं है तो हम इस प्रकार पे किसी बात पे टिप्पणी कोई नहीं कर पाएंगे। बाकी चीजें आ रही है, पटरी पे आ रही है और धीरे धीरे उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। और 5 सितंबर को यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की चर्चा किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और जल्द से जल्द, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए अच्छा काम करेंगे। और उन्होंने कहा भी था, तो आने वाला समय अनुदेशकों का अच्छा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है। चलो विक्रम सिंह, भरोसा विश्वास बनाए रखो। इसी के साथ सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद।
और आज एक चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, उसके लिए भी आप सबको आभार, धन्यवाद। एक पर अभी कमी है 7,000 की, उसके बाद दोनों पर 50,000 हो जाएंगे और जल्द से जल्द इन्हें 1 लाख तक पहुंचाना, इस सब में आपका सहयोग की नितांत आवश्यकता है। और इसी के साथ फिर आवाज उसी आवाज से और उसी हिम्मत से जूझेगी जिस हिसाब से पहले जूझती थी, और तेजी से बढ़ेगी। विक्रम सिंह कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, कह यही रहा हूं, समर कैंप से संबंधित किसी भी जनपद में कोई समस्या हो तो साथी हमारे 8299-766-489 पर संपर्क कर लेंगे और वहीं ऑफिस से में ही मेरी डीसीटी या एओ से मुलाकात बातचीत कराएंगे या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बातचीत कराएंगे, जिससे मैं उनसे बात करके उनको पूरी प्रक्रिया, कहीं दिक्कत आ रही हो, समस्या आ रही हो तो मैं उनको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन वहीं से बात करिए। वहां से होता क्या है, अब जैसे आज गोंडा के हमारे कुछ साथी इसके लिए प्रयास किए और रात को एक वहां के साथी का फोन आया। अब यदि वो दिन में ही हमसे बात कर लिए होते तो दिन में ही हमारी बात हो गई होती, हम उनको दिन में ही बता देते, समझा देते कि ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार चीज की बातें न हो और वहीं पर जाइए, वहीं से बात कराइए, हमें बताइए, हम उनको जो समस्या आ रही है उस समस्या के बारे में बताएंगे। और आप कल भर ऑफिस खुला है, इसके बाद ऑफिस आपका सोमवार से खुलेगा, क्योंकि शनि रवि सेकेंड सैटरडे है, परसों शनि को बंद रहेगा, रवि को बंद रहेगा। तो कल एक बार प्रयास कर ले सभी साथी, जिससे कि पेमेंट अगले कम से कम सोम मंगल में पेमेंट हो जाए। जी सर। चलिए, एक बार सबका आभार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, इजाजत दीजिए।